आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को फेवर करने वाले कोई दो फैक्टर बताने हैं। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, हमें बताएं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में और कई एनिमल्स की बॉडी में पाया जाने वाला मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने का रोल करता है, ताकि हमारे डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक जब ये ब्लड सर्कुलेट हो तो ऑक्सीजन इन्हें मिल सके। हीमोग्लोबिन की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो ये असल में एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट या हम कह सकते हैं एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, क्योंकि इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो आयनिक फॉर्म में आयरन हमें मिलेगा और यही रीज़न है कि हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। इसी रीज़न से हमारा ब्लड भी लाल हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम इसे तब बोलते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली बाइंड करता है। हम देखते हैं कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट का रोल इसीलिए प्ले कर पाता है क्योंकि ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की कुछ अफिनिटी होती है। अफिनिटी मतलब ऑक्सीजन से बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। तो हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में हम ऐसे H भी बोल सकते हैं, बाइंड कर सकता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इसी तरह से एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ मैक्सिमम बाइंड करता है तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह एक्ट करके हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करेगा। लेकिन देखा जाता है कि हर हीमोग्लोबिन इस तरह से 4 ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। और इसकी सैचुरेशन कितनी है, सैचुरेशन मतलब कि कितनी एबिलिटी है, कितनी एफिशिएंसी है इसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो इसमें से पहला फैक्टर तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जिसको हम PO2 कहेंगे। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, दूसरे फैक्टर्स भी इस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन यानी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है उसको अफेक्ट कर सकता है। फिर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से भी इसमें फ़र्क आ सकता है। और फाइनली जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए, वो हो जाता है टेम्परेचर। तो बेसिकली इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करते हुए ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम तब बोलते हैं जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, लेकिन कितना बन रहा है ये डिपेंड करेगा इन फैक्टर्स पे। तो हम देखते हैं कि मेनली 2 साइट्स में हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज होता है। हम पहले बात करें अपने लंग्स की, क्योंकि लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन हिस्सा होते हैं। तो लंग्स के सरफेस पे हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली बोलें तो एल्वियोलाई, जो हमारे एयर सैक्स हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, इनमें रिच ब्लड सप्लाई होती है, ये तो हमें पता ही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर PO2 ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर हम एयर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें ऑक्सीजन खूब होता है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कम होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कहाँ होगा, हमारे बॉडी टिश्यूज़ में, हमारी बॉडी के सेल्स में, जहाँ पर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में ये कम होगा, तो PCO2 कम हो गया। उसी तरह से H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होती है और टेम्परेचर भी हमारी लंग्स में लो रहता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि ये सभी फैक्टर्स यानी ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर ये सब कम हो, तो उस समय पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। कहाँ से? एटमॉस्फेरिक एयर से। लेकिन फिर जब ये ब्लड बॉडी टिश्यूज में पहुंचा, ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ, तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर उल्टे होंगे। बॉडी टिश्यूज में हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, H+ आयन ज़्यादा और टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो इस टाइम पे डिसोसिएशन हो जाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होकर हमारे बॉडी टिश्यूज में एंटर कर जाएगा, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है ताकि इसको यूटिलाइज कर सके। और यही रीज़न है कि हीमोग्लोबिन परमानेंटली नहीं बल्कि रिवर्सिबली बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक बार परमानेंटली अगर ऑक्सीजन से जुड़ गया तो हमारे बॉडी टिश्यूज में जाके बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही 2 फैक्टर्स हमसे पूछे थे जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को फेवर कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर होती है फॉर्मेशन? ये होती है हमारे लंग सर्फेस पे या हमारे एल्वियोलाई में, जहाँ पर एयर से
हमारे ब्लड में ऑक्सीजन एंटर करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। किन फैक्टर्स की वजह से? दो फैक्टर्स हम बता सकते हैं। हाई PO2 यानी ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो। ये दो फैक्टर हमें बताने हैं। और इसके अलावा बाकी दो फैक्टर्स भी हम देख सकते हैं। H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर भी लो होना चाहिए। इससे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।